हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो आज ही हमारा 10वां और लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 9 सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो टेस्ट बनाया गया है, ये जो आर परीक्षा पहले हो चुकी है 2021 तक, उसके प्री और मेंस के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और जो 6 टॉपिक हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे लिए गए हैं और वहीं प्रीवियस ईयर से ये प्रश्न उठाए गए हैं। साथ ही साथ पीसीएस प्रीलिम्स सीसेट वगैरह में जो एग्ज़ाम में हिंदी के प्रश्न आते हैं वहाँ से भी प्रश्नों को लिया गया है। तो ये इस टेस्ट सीरीज़ की विशेषता रही। आप लोगों को पता ही होगा कि चाहे वो आर का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो उसको पढ़ना चाहिए और इसी पर्पज़ से हम ये टेस्ट सीरीज़ तैयार किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विहित। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द होगा विहित। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ शीत भी दिया है और आर्द्र भी दिया है, तो शुष्क का विलोम होगा आर्द्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हर एक शब्द का एक जो सही विलोम होता है वो दिया गया है और इसी अगर शुष्क दिया हुआ है तो कहीं शीत, अगर आर्द्र नहीं है ऑप्शन में, शीत ही है तब तो हो सकता है, लेकिन अगर आर्द्र है तो आर्द्र ही होगा क्योंकि शीत शुष्क का विलोम आर्द्र ही होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? तो उत्तरायण का विलोम होगा दक्षिणायन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो वक्र का जो ऋजु दिया हुआ है यह ऑप्शन डी विकल्प बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि विशेष का जो विलोम होगा वह होगा सामान्य या साधारण, और विपत्ति का विलोम होगा संपत्ति, और स्वतंत्रता का विलोम होगा परतंत्रता। तो बाकी तीनों ऑप्शन का हमने विलोम देख लिया, तो सही इसमें जो सुमेलित है वह है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे देख रहे हैं बहिर्मुखी होगा अंतर्मुखी का विलोम, और वाचाल का विलोम जो है यह मूक होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सगुण शब्द का विलोम है। सगुण शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन डी होगा निर्गुण। सगुण का विलोम होगा निर्गुण और गुण का विलोम होता है अवगुण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परोक्ष। अगर परोक्ष दिया है, अगर परोक्ष नहीं होता अप्रत्यक्ष होता, अप्रत्यक्ष, तो भी ये सही होता। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होगा और परोक्ष भी होगा क्योंकि परोक्ष अप्रत्यक्ष का ही समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? तो आविर्भाव का विलोम होगा ऑप्शन डी तिरोभाव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, अनाहूत का विलोम शब्द है। अनाहूत का विलोम शब्द क्या है? तो अनाहूत का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए आहूत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, अवर अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम क्या होगा? तो अवर का विलोम होगा परवर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी लघु का विलोम होगा दीर्घ और कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ। कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ और लघु का विलोम होगा दीर्घ। अवर का विलोम जो होगा वह होगा ऑप्शन बी परवर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है वह अनेकों मामलों में गवाह था, यही गलत है क्योंकि
अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। अनेक के साथ कोई भी एक्स्ट्रा मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनेक अगर कहीं लग गया तो वो अपने आप में बहुवचन को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे जो अनेकों लिखा है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे यह होना चाहिए कि वह अनेक मामलों में गवाह था। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है वो कौन सा है? तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए बाजार का साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है। नेक्स्ट है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। तो एक बात आप लोग नोट करिएगा कि स्त्री वैधव्यता अगर कहीं पे आ गया तो वो विधवा से बना है वैधव्यता, तो विधवा जो होती है वह स्त्री ही होती है, तो उसके आगे स्त्री लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी का शुद्ध रूप होगा कि वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, ये गलत है। यहाँ पर सानंदित नहीं आनंदित होना चाहिए, मैं सपरिवार आनंदित हूँ। तो ये तीनों ऑप्शन को हमने देख लिया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पति लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, या सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल शुद्ध कि सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है? तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, यह अशुद्ध है क्योंकि इसका शुद्ध रूप होगा प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। हर एक यहाँ पे अनुचित प्रयोग हुआ है, तो इसके स्थान पे होना चाहिए प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। और पूछा गया कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी के तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 है, ऊँटों का डांट डांट जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। तो ऊँटों का क्या होगा? कारवां होगा, जत्था होगा, काफिला होगा, बेड़ा होगा, क्या होगा? तो ऊँटों का होगा काफिला, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार, जहाँ अनाधिकार है ये गलत हो जाएगा तीनों, क्योंकि अनधिकार शुद्ध यहाँ बर्तनी संबंधी त्रुटि है। तो अनधिकार जो होता है यह शुद्ध शब्द, और बर्तनी यहाँ पे शुद्ध शब्द ये है अनधिकार। अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पे यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग जानते रहिएगा कि अनाधिकार नहीं होता है कोई शब्द, अनधिकार होता है। ये पूछ भी सकता है बर्तनी शुद्धि के लिए, तो अनधिकार ये शब्द होता है, अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु नहीं होना चाहिए, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है ये होना चाहिए। तो ऑप्शन में किस ऑप्शन में ये शब्द है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य इसमें से सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि वन से लौटना ही वापस आने का संकेत कर रहा है, तो यहाँ वापस लगाने का कोई औचित्य नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से, ये पूछा गया है। तो यह रुमाल अच्छी है, यह रुमाल अच्छी है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रुमाल जो है यह पुल्लिंग है, तो अच्छी की जगह अच्छा होना चाहिए। उसकी दही खट्टी है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दही पुल्लिंग है, तो यहाँ पे उसका दही खट्टा है, ये होना चाहिए। कई हाथियाँ जा रही थी, ये भी गलत है। लिंग संबंधी इसमें भी
त्रुटि है तो उसका उसका मकान बहुत अच्छा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है? तो वह आदमी गरीब था, ये वाक्य बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अमूल्य, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा मिताहारी। और मितव्ययी मतलब कम या कम खर्चा करने वाले को मितव्ययी कहेंगे, और बाकी थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी अंतेवासी। अंतेवासी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन डी, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा मर्माहत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए सही शब्द होगा ऑप्शन डी, एक मिनट, हाँ ऑप्शन डी होगा पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए सही शब्द होगा पदच्युत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन बी स्वार्थी। अपना मंतव्य साधने वाला, इसको स्वार्थी कहेंगे। और परमार्थी मतलब दूसरों की सहायता करने वाला परमार्थी कहलाएगा, और अपना मंतव्य साधने वाला ऑप्शन बी स्वार्थी कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनुच्चरित होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए शब्द होगा तिरतिरसु, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। तो मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी चषक। आप लोग बर्तन ही देख लीजिएगा, ऐसे चषक लिखा जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि ऐसे भी लिखा गया है और ऐसे भी लिखा गया है, तो ये दोनों गलत हैं और ये भी गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा साटिका। साटिका यहाँ तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, इसका तद्भव होगा साड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, बारात का तत्सम रूप होगा। बारात का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी बरयात्रा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो घर जो है यह तद्भव शब्द होगा, क्योंकि घर का जो तत्सम होगा वह होगा गृह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव सही युग्म है। कौन सा तत्सम तद्भव एकदम शुद्ध है? तो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं कि अर्घट जो है यह तत्सम है और रहट या तद्भव है, तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही युग्म है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा इसमें अशुद्ध है? तो जो कपूत, ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कपूत और सपूत जो दिया हुआ है ये दोनों ही गलत हैं। बाकी दीक्षा, परीक्षा, सूकर, वलीवर्त और वरिष्ठ कनिष्ठ ये सब तत्सम की दृष्टि से शुद्ध हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। कौन सा यहाँ पे सही युग्म है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अछवाट, अखाड़ा बिल्कुल शुद्ध है। बाकी महूक नहीं होता है, महुआ का मधुप होता है, मधुक होता है मधुक, और आद्रक का होता है अदरक। आद्रक गलत लिखा है,
इस तरीके से लिखा जाएगा अदरक, और इच्छ होता है यहाँ पे इच्छु रहेगा तब उसका होगा ईख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, थाली का तत्सम रूप होगा। थाली का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्थाली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जम्बू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, एक तत्सम शब्द है। कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन सी जो है डाकनी जो है यह यहाँ पे तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है डायन। बाकी अटारी जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है अट्टालिका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन डी हरिद्रा, यही बर्तनी इसकी शुद्ध है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करें। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करें, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबा जो है यह विशेषण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 42, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो पांडु जो होगा यह विशेषण और विशेष दोनों होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चतुर। विद्यार्थी जो है यह विशेष है, चतुर जो है यह विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो इस वाक्य में लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, तो लाखों जो हो जाएगा ये इस वाक्य में विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो इसमें किसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो पुलिस की लापरवाही, इसमें कोई विशेषण विशेष संबंध नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो क्रोधी जो है यह विशेषण है, इसका विशेष होगा क्रोध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है। वाक्य में विशेष कौन सा है? तो हृदय जो है यह विशेष है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। कौन सा इसमें विशेषण नहीं है? तो गर्भ जो है यह विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, इसका विशेषण होगा गर्वीला। बाकी श्रव्य, सर्व और भव्य ये सब विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, धुधला शब्द में विशेषण है। धुधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है गुणवाचक विशेषण होगा धुधला में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, सरीखा शब्द में विशेषण है। तो सरीखा शब्द में भी गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन सी बाण का पर्यायवाची है बिसिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर किसका पर्याय नहीं है? तो खर जो है वह ऑप्शन ए दुष्ट का पर्याय नहीं है। बाकी तिनका, गधा और तेज तीनों का पर्याय खर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दूल है। तो इसमें घोड़ा का पर्यायवाची जो है वह शार्दूल नहीं है। शार्दूल जो है यह शेर का पर्यायवाची है। बाकी बाजी, तुरंग है ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन ए व्याख्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से मीन यानी कि मछली का समानार्थी है। तो मछली का समानार्थी जो है वह है ऑप्शन ए झक जो है यह मछली का पर्यायवाची है। बाकी अली, सिलीमुख और षष्ठपद ये तीनों भंवरा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे मीन का समानार्थी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है।
केतु का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं है? झंडा, पताका, निशान, ग्रह। इसमें से कौन सा केतु का पर्याय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रह जो है या केतु यानी कि झंडा का पर्याय नहीं है। बाकी झंडा, पताका, निशान ये तीनों केतु के पर्याय हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन बी करवाल जो है या तलवार का बिल्कुल सही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। अधोलिखित में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो पुरंदर का अमरपति बिल्कुल सही है, सरोवर का पुष्कर सही है, फड़ी का उरग बिल्कुल सही है। फड़ी यानी सर्प और सर्प का पर्यायवाची उरग ही होता है, तो सही है। बाकी ऑप्शन सी जो है यह यहाँ पे गलत है। जलधि, अम्बुद जो है ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि जलधि यह समुद्र का पर्यायवाची है और अम्बुद जो है यह बादल का पर्यायवाची है। जलधि जो है यह समुद्र का पर्यायवाची होगा और अम्बुद बादल का पर्यायवाची होता है। ये दोनों पर्यायवाची युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना तीनों चांदनी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी मयंक जो है यह चांदनी का नहीं चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? महाश्वेता, बीड़ापाड़ी, पद्मा, भारती। इसमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा और फिर हम इस आंसर को कमेंट में बता भी देंगे, लेकिन अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जिससे पता चले कि हाँ आप लोगों की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। तो आज ये हमारा लास्ट टेस्ट सीरीज़ था, या यूँ कहें कि प्रैक्टिस सेट था। अब आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे हरदेव बाहरी जी की हिंदी की बुक, और उनसे ये 6 टॉपिक हम विलोम, तत्सम तद्भव और तत्सम तद्भव, बर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यों के लिए एक शब्द, विशेषण विशेष और पर्यायवाची, ये सब पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि जो हरदेव बाहरी जी की बुक है वही आयोग द्वारा मान्य है कि अगर कोई भी त्रुटि आपके उसमें होता है और आप कोई क्लेम करना चाहते हैं तो साक्षी के रूप में जो होगा वो आयोग हरदेव बाहरी जी की बुक को मानता है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी की हरदेव बाहरी जी की बुक और उनसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।